नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल टेक्नोस्कल पर। तो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं एड्स के बारे में, फ्लिपकार्ट की एड्स के बारे में। फ्लिपकार्ट की एड्स के बारे में आपको कई सारे डाउट्स होते हैं, कई सारे जो प्रश्न होते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट की एड्स लगाना सही है या गलत है, या कब लगाना चाहिए, या कितना आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, फ्लिपकार्ट की एड में कितना आपको खर्चा करना चाहिए। तो ऐसे कई सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको देने वाला हूँ। और बाकी मैं 2 वीडियोज और बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि एड्स लगानी कैसे चाहिए, जैसे सीपीसी हो गया और आपका स्मार्ट आरओई हो गया, इन पर एड्स लगानी कैसे चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एड्स लगाना सही है या गलत है। तो गाइस, एड्स लगाना सबसे सही तरीका होता है अपनी सेल को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जब तक आप प्रचार नहीं करेंगे तो आपका व्यापार भी नहीं होगा। तो एड्स लगाना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एड्स लगाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो विजिबिलिटी बढ़ाता है, और जब तक आप एड्स नहीं लगाएंगे तब तक कस्टमर की नजरों में आपका प्रोडक्ट नहीं आएगा। अगर कस्टमर की नजरों में आपको प्रोडक्ट आएगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट खरीदेगा, उसमें रेटिंग देगा। अगर वो रेटिंग आएगी, अगर वो रेटिंग आपका प्रोडक्ट अच्छा होता है तो वो रेटिंग अच्छी देगा। अगर रेटिंग अच्छी आएगी तो एंड कस्टमर, जो अगला कस्टमर होगा आपका, वो आपको आपका प्रोडक्ट बिना ऐड देखे सिर्फ आपकी रेटिंग देख के लेगा, रेटिंग एंड रिव्यूज देख के लेगा। अगर आपके 5 स्टार या 4 स्टार रेटिंग है तो कौन सा कस्टमर आपको जज करेगा कि आपका प्रोडक्ट कैसा होगा। तो गाइस, एड्स लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको उसमें रेटिंग का फायदा होता है, कि रिव्यूज का फायदा होता है कि जो कस्टमर एड से देखकर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा वो उसमें रिव्यूज देगा। उस रिव्यूज से आपको ये फायदा होता है कि इन फ्यूचर वो प्रोडक्ट, आपकी क्वालिटी अच्छी होती है तो आपको उसमें ऐड लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही सिर्फ रिव्यूज देख के बिकेगा। तो सबसे पहली चीज तो ये आपको क्लियर हो गई कि एड्स लगाना सही है या नहीं है। सही है, और उसको लगाने का एक तरीका होता है। उसको लगाने के तरीके के बारे में मैं आगे वीडियोज में आपको बताऊंगा कि एड्स लगाना कैसे, किस तरह से एड्स लगानी चाहिए। तो गाइज, अब हम दूसरी टॉपिक पर बात कर लेते हैं एड्स के, कि कब लगाने चाहिए एड्स। तो गाइज, एड्स आपको, जैसे कि आप मान लीजिए एथनिक वेयर बेचते हैं, तो एड्स आपको त्योहारों के आसपास लगाने चाहिए। दिवाली, ईद हो गई, और जितने भी आपके ट्रेडिशनल त्यौहार होते हैं उनमें, जो इंडिया के फेस्टिवल्स होते हैं उनमें आपको एड्स उनके आसपास लगानी चाहिए। या फिर कोई सेल हो गई, क्योंकि सेल में विजिबिलिटी बढ़ा देते हैं। आप 5% डिस्काउंट ऑलरेडी दे रखे होते हैं, 5-10% जो भी आपने डिस्काउंट दिया होता है सेल में, और प्लस में आप अगर ऐड लगाते हैं तो वो जो आपकी सेल होगी वो डबल हो जाएगी। सेल के साथ साथ आपको ऐड भी लगानी चाहिए। 2 चीजें क्लियर हो गई। एक चीज हो गई आपकी कि आपको एड्स अपने प्रोडक्ट के हिसाब से लगानी चाहिए। प्रोडक्ट के हिसाब से, जैसे मान लीजिए आप वेस्टर्न वेयर बेचते हैं तो आप क्रिसमस पर लगाइए, गुड फ्राइडे पर लगाइए, न्यू ईयर पर लगाइए, या फिर ऐसे टाइम पर लगाइए जब पार्टीज बहुत होती हैं, लाइक न्यू ईयर की पार्टीज होती है, क्रिसमस की पार्टी होती है। स्कूल में अगर आप साड़ी बेचते हैं, स्कूल में टीचर्स डे होता है, तब आप ऐड लगा दीजिए उस चीज की, साड़ीज की ऐड लगा दीजिए। तो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से आपको अपना प्रचार करना है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। अब मान लीजिए आपने दिवाली में आप बेचते हैं वेस्टर्न वेयर, और दिवाली में आपने ऐड लगा दिया है कि ये लो जी पैंट खरीद लो, तो वो प्रोडक्ट तब आपका नहीं बिकेगा। तब आपके बिकेंगे कुर्ते पैजामे, और तब आपके कुर्तियां बिकेंगी लेडीज में, और तब आपके शरारे गरारे ये सब बिकेंगे। अगर शादी का टाइम है तो शादी वाले प्रोडक्ट्स पे ऐड लगाइए आप। मतलब आप अपने प्रोडक्ट्स के जो सीजन्स हैं, क्योंकि मैं क्लोथिंग की स्पेशली इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम ही क्लोथिंग का है। बाकी आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानिए कि आपका प्रोडक्ट कब सही बिकता है, तो उस पर तब ऐड लगाइए। एक चीज तो ये हो गई, और दूसरी चीज ये हो गई कि आपको जब सेल आती है तब ऐड लगाने हैं, उसमें विजिबिलिटी बढ़ जाती है। एक तीसरा होता है कि अगर आप कैजुअल वेयर्स वगैरह बेचते हैं तो जो कस्टमर होता है कैजुअल लेने वाला, वो कैजुअली चीजें खरीदता है। तो मान लीजिए आप सैटरडे संडे को आपने ऐड लगाई, तो उस वक्त कस्टमर के पास टाइम होता है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि पूरे हफ्ते वो बिजी रहते हैं, सैटरडे संडे फ्री होते हैं, तो वो स्क्रॉल करते करते भी कई लोग चीजें खरीद लेते हैं। तो आपको फ्राइडे से आप स्टार्ट करें, 4-5 दिन की ऐड सैटरडे संडे मंडे तक आप चलाइए, तो वो बहुत अच्छा होता है। और तीसरी चीज होती है कि आपको एड्स रेगुलर लगानी है। आपको एड्स रेगुलर बेसिस पर लगानी है, ये नहीं कि आपने 1 महीने में एक बार लगा दी तो हो गया। अगर आपने टाइम मान लिया कि हर हफ्ते मेरे को एक प्रोडक्ट पे ऐड लगानी है, और एक प्रोडक्ट अगर वो अच्छा बिक गया तो अगली बार फिर से अगले हफ्ते उसको निकालना है, मतलब उसको बढ़ाना है हमें। तो ये तो एक तरीका हो गया कि आपको ऐड कैसे रेगुलरली ऐड लगाने का फायदा ये होता है कि मान लीजिए आपने एक बार एक प्रोडक्ट की ऐड लगाई, वो 4th या 5th पेज पे दिखता था, वो ऐड लगाने के बाद 3rd या 2nd या 3rd पेज पर आ गया। फिर आपने और ऐड लगाई तो वो 2nd पेज पर आ जाएगा, और फिर आपने फिर और ऐड लगाई। तो वो जब आप रेगुलरली एक प्रोडक्ट पे ऐड लगाएंगे, हर हफ्ते लगाएंगे,
तो उसमें ये होगा कि वो फर्स्ट पेज पर भी शो करने लग जाएगा, उसकी विजिबिलिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। एल्गोरिथम है फ्लिपकार्ट का, उसकी विजिबिलिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी कि आप मान लीजिए रेगुलरली ऐड लगा रहे हैं तो वो उस चीज को प्रमोट करता है कि ये बंदा रेगुलरली ऐड लगा रहा है तो इस चीज को हमें प्रमोट करना चाहिए। तो ये 3 चीजें हो गई कि ऐड लगाना सही है या नहीं है, और दूसरी चीज हो गई कि ऐड कब लगानी चाहिए, और तीसरी चीज हो गई कि ऐड लगाने का स्पेसिफिक टाइम क्या है, मतलब क्या टाइमिंग है। वैसे आप ऐड लगा सकते हैं स्पेसिफिक टाइम, और एक आपका प्रोडक्ट भी होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट मान लीजिए ज्यादा कोई प्रोडक्ट बिक रहा है आपका, तो उसको आपको डबल सेल बूस्ट करनी है, तो आप उसकी जिस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी आपकी बढ़ी हुई है ऑलरेडी, उस प्रोडक्ट की सेल डबल कर दीजिए। मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट के ऐड विदाउट ऐड आपके 30 या 40 ऑर्डर्स आ रहे हैं शुरुआत में, तो आप उस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ा दीजिए, वो 30-40 ऑर्डर के आपके 60-70 ऑर्डर हो जाएंगे जैसे आप ऐड लगाएंगे। थोड़ा सा खर्चा करने पर आपके प्रोडक्ट सेल डबल हो जाएगी, सेल बूस्ट हो जाएगी। तो ये तीसरी चीज हो गई कि ऐड आपको कब लगाना चाहिए। अब मैं बात करूंगा सबसे मेन चीज कि ऐड पर आपको पैसा कैसे खर्च करना चाहिए और कितना खर्च करना चाहिए, किस तरीके से खर्च करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो एड्स में पैसा लगाने का मतलब ये नहीं कि आपको रेवेन्यू से पैसा निकालना है। रेवेन्यू का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट का खर्चा, फ्लिपकार्ट की कमीशन का खर्चा और आपका प्रॉफिट, ये 3 चीजें होती है उसमें। जो कमीशन होती है, आपका प्रोडक्ट होता है और आपका प्रॉफिट होता है, ये 3 चीजें। आपको रेवेन्यू में से कभी 10% या 20% नहीं निकालना है, आपको ये निकालना है कि मेरा प्रॉफिट कितना है। अगर मान लीजिए आपका महीने का प्रॉफिट आपने निकाला है कि मेरा महीने का प्रॉफिट 2 लाख रुपए हो रहा है, तो उसमें आप कम से कम 10% उसमें निकाल दीजिए कि मैं उसको एड्स में ही खर्च करूंगा। 20,000-25,000 लगा लीजिए। 10% से 15% आप एड्स में लगा सकते हैं, नो डाउट। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि 10 या 15% एड्स में खर्च करने में कोई किसी को प्रॉब्लम हो। तो गाइस, एड्स लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि विजिबिलिटी जब तक आपकी बढ़ेगी नहीं, तब तक आपका प्रोडक्ट कहीं पर भी नहीं जाने वाला, आपका प्रोडक्ट वहीं ठहरा रह जाएगा। तो ऐड लगाने के लिए आपको अपने प्रॉफिट में से निकालना है। आपको सबसे पहले अपने प्रोडक्ट का खर्चा निकाल देना है, उसके बाद अपने प्रोडक्ट के जो कमीशन फ्लिपकार्ट ले रहा है उसको हटा देना है, और उसके बाद आपको उसके प्रॉफिट पर, मान लीजिए अब मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया कि 2 लाख रुपए से 10 से 15% यानी कि 20-25 हजार रुपए, 30,000 रुपए आपको उसमें एड्स में लगा देने, ताकि आपकी सेल और बूस्ट होती रहे। तो ये 3 चीजें हो गई आपकी एड। और एड के 2 तरह की एड्स होती हैं, एक होती है सीपीसी और एक होती है स्मार्ट आरओई। सीपीसी से मैं सबसे पहले आपको सीपीसी समझाता हूँ। सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक। आपको पैसे डालने हैं एड्स में, कैंपेन बनाना है। कैंपेन बनाना मैं आपको अगली वीडियोस में सिखाऊंगा, सीपीसी का अलग सिखाऊंगा, स्मार्ट और आरओई का अलग सिखाऊंगा। आपने मान लीजिए एड्स में पैसा लगाया, मान लीजिए आपने 1000 रुपए डाले, तो वो आपने सेट कर दी बिड 1 रुपए पर क्लिक आपका जाएगा। अगर 1 रुपए पर क्लिक जाएगा तो फर्स्ट पेज पे दिखाई देगा, और अगर आप 50 पैसे करते हैं तो वो सेकंड या थर्ड पेज पे दिखाई देगा एड्स में। और उसमें कई तरह के, वो जब मैं आपको वीडियो बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कौन सा पेज क्या कहता है, सर्च पेज क्या होता है और प्रमोटिंग पेज क्या होता है। ये सारी चीजें मैं आपको जब मैं वीडियो बनाऊंगा तब बताऊंगा। तो सीपीसी का सबसे पहले मैं बता देता हूँ। सीपीसी होता है कि कॉस्ट पर क्लिक, जितने क्लिक कस्टमर करेगा एड्स आपकी प्रमोट होगी, जितना ज्यादा आप बिड करेंगे। मान लीजिए आप 1 रुपए बिड करेंगे तो सबसे पहले पेज पे दिखाई देगा 80 पैसे बिड करेंगे, पर क्लिक के 80 पैसे लगाएंगे कि एक क्लिक पे मैं 80 पैसे खर्च करना चाहता हूँ, तो वो सेकंड पेज पे लगा देगा। और आप बोलेंगे 50 पैसे, तो वो थर्ड या फोर्थ पेज पे फेंक देगा। तो भाई सीपीसी आपको कब लगाना चाहिए मैं ये बता देता हूँ। तो सीपीसी आपको तभी लगाना चाहिए जब उसी प्रोडक्ट पे लगाना चाहिए जो प्रोडक्ट आपका स्लो मूविंग है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जो कि 10 दिन में 2 पीस या 3 पैकेट या 2 पैकेट ही जा रहे हैं, जिसकी सेल 2 या 3 ही आ रही है, उस पर आप सीपीसी लगा सकते हैं। सीपीसी से ये होता है कि आपका वो स्लो मूविंग प्रोडक्ट विजिबिलिटी में आ जाएगा। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो लोग उसको खरीदेंगे, उस पर रिव्यूज भी देंगे। अगर वो आपको लग रहा है वो स्लो मूविंग है, या फिर आपको कि मैं आपको बताऊं कि आपके पास कई बार स्टॉक भी रह जाता है, तो सीपीसी से आप ये भी कर सकते हैं कि 1 रुपए 2 रुपए पर क्लिक लगा के आप 1 रुपए 2 रुपए पर सेल नहीं होगा वो आपका, वो पर क्लिक होगा। जितने कस्टमर उस पर क्लिक करेंगे आगे, उतने रुपए आपके उसमें कटेंगे जितने की भी आप बिडिंग करेंगे। बिडिंग के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया। तो आपको सीपीसी तब लगाना है जब आपके पास जो प्रोडक्ट स्लो मूविंग हो, जो कि चल रहा हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि वो स्टॉक में बच जाएगा, या फिर उसकी स्टॉक क्लियरेंस आपको करनी है, तो या बहुत पुराना आपके पास पड़ा हो, तो आपको उन प्रोडक्ट्स पे लगाना है। और कई बार लोग ये गलती करते हैं कि 1000 रुपए आप बोलते हैं कि मैंने तो जी 1000 रुपए लगाए थे, एक ही दिन में खर्च हो गए। वो एक ही दिन पे तब खर्च होते हैं जब आप एड को गलत तरीके से लगाते हैं। सीपीसी गलत तरीका ये होता है
कि मान लीजिए आपका दिन का कोई प्रोडक्ट 30-40 जा रहा है, 50-60 ऑलरेडी जा रहा है, बिना ऐड के विजिबिलिटी उसमें आ रही है, तो वो जो है आपका एक ही दिन में प्रोडक्ट जो ऐड का स्पेंड होगा वो एक ही दिन में ऐड का बजट निकल जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें आपको विजिबिलिटी आ रखी है। लोग आएंगे, क्लिक करेंगे, देखेंगे, उसमें से 30-40 ही लेंगे, लेकिन उसमें जब विजिबिलिटी ज़्यादा है तो फुटफॉल भी ज़्यादा होगी, लोग भी ज़्यादा देखेंगे उसको, और लोग भी उसको ज़्यादा, जब विजिबिलिटी ज़्यादा है अपने आप ही लोगों को ज़्यादा दिखाई देगा, तो क्लिक भी ज़्यादा होंगे। जैसी विजिबिलिटी आएगी लोग क्लिक करेंगे, आपके पैसे खर्च हो जाएंगे। तो वो एक तरीका गलत होता है सीपीसी को लगाने का। तो ये मैंने तरीका बता दिया कि गलत कब लगानी चाहिए और किस तरीके से लगानी चाहिए। आपको तभी लगानी चाहिए सीपीसी जब आपका प्रोडक्ट की विजिबिलिटी थोड़ी कम हो, और आप किसी में ये भी लगा सकते हैं कि आप चाहते हैं कि थोड़ी सेल बढ़ जाए। अभी ऐसा नहीं है कि जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है आपका, उस पर आप सीपीसी लगाएंगे तो वो आपकी सेल को कम कर देगा या और कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी सेल बढ़ेगी, बट वो बजट बहुत जल्दी स्पेंड हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपकी विजिबिलिटी है वो बढ़ी हुई है। तो ये तो एक हो गया सीपीसी। अब हमारा दूसरा जो तरीका आता है ऐड लगाने का, वो है स्मार्ट ROI। स्मार्ट ROI का मतलब होता है कि स्मार्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप जितना इन्वेस्ट करेंगे आपको कितना रिटर्न चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा, और फ्लिपकार्ट आपको उतना आपको रिटर्न लाके देगा। अब मैं इसको शुरू से समझाता हूँ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि आपने जितना इन्वेस्ट किया आपको उसका रिटर्न चाहिए। तो मान लीजिए आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया ROI में, आपने 1000 रुपये डाले, उसमें बिड वगैरह का कोई ज्यादा खास रोल नहीं होता है। इसमें ये होता है कि आप अगर मान लीजिए आपने 3 टाइम्स डाला, 3 डाला, मान लीजिए आपने ROI डाला 1000, ROI में बजट डाला 1000 रुपये, और उसमें एक नीचे ऑप्शन आता है, जब मैं आपको ये वीडियो बना के दिखाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा कि वो ऑप्शन कहाँ पर आता है। वो ऑप्शन आता है, वो भी एक बिड की तरह होता है कि आप इसमें से 1000 रुपये आपने डाले, आपको रिटर्न कितना चाहिए, ये आपसे डिमांड, आप डिमांड कितनी कर रहे हो। मान लीजिए आपने रेवेन्यू कितना चाहिए आपको, मान लीजिए आपने 1000 रुपये डाले, आपने उसमें 3 डाल दिया, मतलब 1000 to 3000 रुपीज आपको उसका रेवेन्यू चाहिए। वो जनरेट करके फ्लिपकार्ट को देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्लिपकार्ट उसको जनरेट करके देगा। अगर वो रेवेन्यू रीच नहीं होता, वो जो आपने माइलस्टोन या आप जो भी बोले, जो आपने टारगेट दिया है फ्लिपकार्ट को, वो रीच नहीं होता टारगेट, तो फ्लिपकार्ट आपके सारे पैसे उसमें वापस कर देगा। तो स्मार्ट ROI का मतलब ये है कि आप स्मार्ट ROI में पैसे डालते हैं, आप बोलते हैं कि हमें 1000 रुपये डाले हैं, मेरे को उसका 3 गुना वापस चाहिए, रेवेन्यू वापस चाहिए। मैं प्रॉफिट नहीं कह रहा हूँ, आपको रेवेन्यू चाहिए। आपने 1000 रुपये डाले, आपको 3000 की सेल चाहिए, 3000 की सेल चाहिए, 3000 रुपये के। अब वो सेल आपकी एक ही प्रोडक्ट में आ जाए या 10 प्रोडक्ट में आ जाए, वो आपकी फ्लिपकार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो ये बोलते हैं कि आपने 1000 रुपये डाले थे, आपने बोला कि हमको 3000 रुपये चाहिए या 5000 रुपये चाहिए या 6000 रुपये चाहिए, अब वो 6000 रुपये हम आपको निकाल के देंगे। और आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो मैं डाल दूं 10 गुना चाहिए मेरे को। ऐसा नहीं होता कि आप 1000 रुपये डालें और आपको 10 गुना सेल मिल जाए, वो बात अलग है, लेकिन आप डिमांड नहीं कर सकते उसकी 10 गुना। वो आपको एक सजेस्टेड विंडो देंगे कि आप 3 से 6 लगा सकते हैं, 3 गुना से 6 गुना की आपको रिटर्न चाहिए। ये सजेस्ट करते हैं वो कि आप 3 से 6 के बीच में कुछ भी लगा लीजिए। हाँ, इसमें ये होता है, मान लीजिए आपने 6 लगा दिया तो आपका जो 1000 रुपये बहुत जल्दी स्पेंड हो जाएगा, क्योंकि वो विजिबिलिटी बिल्कुल बढ़ा देंगे और बिल्कुल जल्दी से खत्म हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपने मान लीजिए 3 ही डाला और जो आपकी रिटर्न आया वो 12 टाइम्स आ गया, 12 टाइम्स आ गया, 12 गुना आपका रिटर्न वापस आ गया। मान लिया आपने 1000 रुपये लगाए और आपको 12,000 रुपये की सेल आ गई, तो ये भी होता है, बट आप उसमें डिमांड नहीं कर सकते। और ये भी होता है कि अगर आपने 3000 ही डाला और आपकी 2-2,500 रुपये की सेल आई, तो ऐसे में फ्लिपकार्ट क्या करता है, फ्लिपकार्ट आपके पैसे आपको बजट आपके वॉलेट में वापस करके आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। वो सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ कि स्मार्ट ROI में स्मार्ट का मतलब क्या है। स्मार्ट का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने टारगेट दिया हुआ है फ्लिपकार्ट को कि आपने 1000 रुपये डाले, मुझे 3000 रुपये या 4000 रुपये इसका रिटर्न चाहिए। तो फ्लिपकार्ट क्या करता है कि वो उसको उसी जगह पर शो करेगा जिस जगह पर उसकी रेलेवेंस है। रेलेवेंस मतलब जिस जगह पर उस चीज की जरूरत है। अब मान लीजिए कोई बंदा सर्च कर रहा है कि मुझे फोन खरीदना है, तो वहां पे तो दिखाएगा नहीं कि पजामा खरीद लो जी या सलवार खरीद लो जी, वहां पे तो दिखाएगा नहीं। तो वो ऐसी जगह दिखाएगा, मान लीजिए कोई सलवार सर्च करता है तो वहीं पे ही दिखाएगा आपका प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट कहीं पर भी दिखा देगा वो। तो वो सबसे बड़ी चीज यही होती है, सबसे स्मार्ट का मतलब यही होता है कि वो अपने आप ही उस एल्गोरिदम को पहचान लेता है कि कोई कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है और किस सेलर ने कौन सी ऐड लगा रखी है। तो वो स्मार्टली उस चीज को वहां पर डाइवर्ट कर देता है, उस सेल को वहां पर डाइवर्ट कर देता है, जिससे कि सेल ज्यादा है। क्योंकि
अब आपका काम नहीं रहेगा। आपने बजट दिया, आपने टारगेट दिया फ्लिपकार्ट को, अब काम है फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट आपको टारगेट पूरा अचीव करके देगा, और वो कैसे स्मार्टली अचीव करके देता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो फ्लिपकार्ट आपकी जो एड्स है वो उसी जगह पर चलाएगा जहाँ पे उसका रेलेवेंस है, जहाँ पे उसकी इंपॉर्टेंस है, जहाँ पे उसकी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पर भी ऐड चला देगा। तो ये सारी चीजें होती है। सीपीसी मैंने आपको बता दिया, स्मार्ट आरओई बता दिया। अगर आगे आप ऐड लगाते हैं तो ये सब चीजें फॉलो करेंगे, जो कि मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, जो 2 वीडियो में बनाने वाला हूँ, उसमें आप ये सब चीजें फॉलो करेंगे तो आपकी एड्स की सेल जरूर वापस आएगी, बूस्ट होगी, और रिटर्न बहुत अच्छे आएंगे, रेवेन्यू बहुत अच्छा आएगा। बस आपको एक हिसाब किताब रखना है अपने रेवेन्यू और अपने प्रॉफिट का। अपने प्रॉफिट में से आपको एड्स लगाने हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसको लाइक करें, और किसी को अगर जरूरत हो इस सब नॉलेज की तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। और आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ 2 वीडियोज में, सीपीसी की अलग वीडियो बनाऊंगा कि सीपीसी में कैसे आपको प्रोडक्ट डालना है, और किन प्रोडक्ट्स पे आपको कैसे सर्च करना है कि आपके टॉप 3 प्रोडक्ट्स कौन से हैं जो जिस पर कि मैं ऐड लगाऊं, या फिर आपको ये सर्च करना है कि टॉप 3 प्रोडक्ट्स पर जिन पर मेरे को ऐड लगानी है उनमें कितना मेरे को रेवेन्यू रिटर्न आ रहा है। मैं ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ कि कितने % पर आपको कहाँ पर कितना खर्च करना चाहिए। तो गाइज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे 2 वीडियोस का वेट करें। मेरा एक सीपीसी का वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, और एक स्मार्ट आरओई का वीडियो बनाने वाला हूँ। टिल देन, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।